ये जो मौजूदा सरकार है, मोदी जी क्या कहते हैं कि चौकीदार है। पहले चाय वाले बनते हैं, फिर चौकीदार बनते हैं। लेकिन एक बात आप लोग जान लीजिए, हमने कहा है कि अगर मोदी जी अगर अपने आप को चौकीदार कहते हैं तो देश की जनता और बिहार की जनता चौकीदार नहीं बल्कि थानेदार है। थानेदार जो है सजा देने का काम करेगा। जो चौकीदार ने जो गलती की है, नीरव मोदी भाग जाते हैं, विजय माल्या भाग जाते हैं, ललित मोदी भाग जाते हैं और चौकीदार साहब अपनी वाहवाही लेने का काम कर रहे हैं। तो आज जो देश के थानेदार हैं उनसे हम अपील करते हैं कि जो चौकीदारी ठीक से नहीं निभाने का काम किया है, आप लोग थानेदार हैं, उनको सजा देने का काम कीजिए, बख्शने का काम मत कीजिएगा। आप देखिए धीरे धीरे ये जो सरकार जो है धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त किए जा रहा है। जो पिछड़ों का, गरीबों का, दलितों का जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने देने का काम किया है, ये लोग चाहते हैं कि उस अधिकार को छीन लिया जाए। ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं हमारे संविधान की जगह पर। और आप लोग जानते हैं कि मोदी जी ने एक भी वादा जो आप लोगों से वादा किया था वो पूरा नहीं किया। यहां लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एक इंजन जो लगा हुआ भ्रष्टाचार में और दूसरा इंजन लगा हुआ है अपराध में। अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। बिहार में देख लीजिए सृजन घोटाला हो, देश में देख लीजिए रफाल घोटाला हो, लेकिन आप देखिएगा कोई जांच नहीं होता। इसलिए ये चुनाव जो है, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको बचाने की लड़ाई है, उसको आप लोग बचाने का काम कीजिए। और यहाँ ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, लेकिन ये गलती आप लोग चूकिएगा मत, गलती मत कीजिएगा। ये मौका है देश को बचाने का। कुछ लोग जब भाईचारा की बात करते हो, एकता की बात करते हो, मुद्दे पे बहस करना चाहते हो, तो कुछ लोग जो है हम लोगों को बोलते हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे। गिरिराज सिंह जी इनके नेता हैं, बोलते हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे। हम बोलते हैं गिरिराज सिंह के बाप का देश नहीं जो हम लोगों को पाकिस्तान है। ये देश सबों का देश है। इस देश की आजादी में सभी लोगों ने अपना खून बहाने का काम किया है, सींचने का काम किया है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने मिलकर के इस देश को बनाने का काम किया है, कुर्बानियां देने का काम किया है। इसलिए आप जानते हैं कि ये मौका है, जितने भी सांप्रदायिक शक्तियां हैं उनको हराने का, उनको भगाने का ये मौका है। और इस मौके को आप लोगों को छूटना नहीं। हम लोग लगातार आप लोगों के बीच आने का काम करेंगे, लेकिन आप लोगों से हम यही चाहेंगे, आप लोगों से यही अपील करेंगे कि यहाँ जो हमारे जो उम्मीदवार है पप्पू सिंह जी, उनको आप भारी से भारी मतों से आप लोग जिताने का काम कीजिए। तो जिताना है ना, जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? मोदी जी को भगाना है ना। आप जानिए इन लोगों ने बड़ा साजिश किया हमारे पिता के खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ, और हमारे पलटू चाचा बात बात पे पलट जाते हैं। आप लोगों के जनादेश को धोखा देने का काम किया, आप लोगों को ठगने का काम किया। जिसको जनता ने नकार दिया उसको चोर दरवाजे से सरकार में लाने का काम किया। और ये सब लोग मिलकर के हम लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं।
ये लोग जानते थे मोदी जी और नीतीश जी कि अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर सके। ये लोग जानते थे अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी सांप्रदायिक शक्तियों को हिम्मत नहीं होगी जो हमारे भाई भाई में लड़ाने का काम करे, दंगा फसाद कराने का काम करे। इसलिए ये लोग डर करके ये सब काम करने का काम किया है। आप लोग जानते हैं, आप लोग मालिक हो और ये जनता की अदालत है। जनता की अदालत में ना तो तारीख तय होता है ना तो सुनवाई होता है, सीधे फैसला होता है। तो फैसला आप लोगों को करना है, इसलिए न्याय करने का आप लोग काम कीजिए और यहां से ना इधर ना उधर कुछ नहीं देखना, सीधे और सीधे पप्पू सिंह जी को जिताने का काम कीजिए, पंजा छाप पर बटन दाबने का काम कीजिए। और एक और है कुछ लोग जो बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी के एजेंट हैं। पिछले चुनाव में विधानसभा के हर जगह उम्मीदवार देने का काम किया, फिर जमानत जब्त हो गया। आप लोग सब लोग जानते हैं भारी ड्रामेटिक आदमी है, बात बात पे रोना, एक्टिंग करना, उसके अलावा और कोई काम नहीं है। ये लोग बीजेपी से आरएसएस से पैसा लेकर के जबरदस्ती महागठबंधन की बात करते हैं, घुसने की बात करते थे। अभी रोया जा रहा कि निकाल दिया गया, जब घुसे ही नहीं तो निकाला क्या जाएगा? कभी थे ही नहीं महागठबंधन। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं, इनको जनता की फिक्र नहीं है। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए, पहले कहा जा रहा था कि दोनों भाई चुनाव लड़ेंगे तो संन्यास ले लेंगे। दोनों भाई चुनाव जीत गए, लेकिन हम तो नहीं गए उनसे संन्यास मांगने। तो इसलिए आप सब लोग यहां एकजुट होकर के, एक मत होकर के आप लोग जो है लालू जी का, राहुल जी का आप लोग हाथ को मजबूत करने का काम कीजिए और पप्पू जी को भारी मदद करना। यही चंद शब्दों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे, लेकिन हम नारा लगाना चाहिए कि आप नारा लगाइएगा साथ में। हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप बोलेंगे देश बचाओ। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। हम बोलेंगे बेरोजगारी हटाओ, आप बोलिएगा आरक्षण बढ़ाओ। बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ। बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ। बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ। एक पलटू चाचा जी के लिए भी बोल देते हैं। हम बोलेंगे पलटू चाचा भगाओ, तो आप बोलेगा बिहार बचाओ। पलटू चाचा भगाओ, बिहार बचाओ। पलटू चाचा भगाओ, बिहार बचाओ। पलटू चाचा भगाओ, बिहार बचाओ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।